हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सर्किट विथ एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस जेड इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स एज शोन इन फिगर। देखिए एक एसी सोर्स है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्टेड है जिसके इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम एज वीटी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 300 साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कितना है 400 टी। लिस्ट वन shows various options for load. Possible currents IT in circuit as function of time are given in list टू। देखिए इसमें इधर लिस्ट वन में सर्किट दिया हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसका इम्पीडेंस जेड लिखा था और यहाँ ग्राफ दिया हुआ है करंट के लिए। हम लोग को मैच कराना है किस ऑप्शन के लिए कौन सा ग्राफ होगा। देखिए यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं और इस पेज में तो सिर्फ क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। तो 300 साइन 400 टी यही ईएमएफ है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला केस में देखिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आप लोग पढ़े होंगे। इसमें सीधा करंट हम लोग लिख देते हैं कितना V बाई आर। तो I इक्वल्स आ गया IT, वही I V बाई आर। V का वैल्यू कितना दिया है 300 साइन 400 टी और डिवाइड बाई R कितना है 30। तो ये I बराबर आ गया कितना आपका 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा तो 400 टी और टी टाइम रह गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। ये सीधा ए साइन ओमेगा टी का कर्व है। यहाँ देखिए ए साइन ओमेगा टी का एक ये कर्व है, ये तो शिफ्ट हो गया है एंगल से आगे पीछे। ये भी ए साइन ओमेगा टी का कर्व है और दो कर्व इस पेज में है। ये भी साइन ओमेगा टी नहीं है, ये भी साइन ओमेगा टी नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, फाई का कुछ वैल्यू आएगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। खैर ये दोनों है। अब पीक करंट देखिए, पीक करंट का वैल्यू कितना है यहाँ 10 और यहाँ 5 है और इसमें 10 है। मतलब पी के लिए कौन सा ऑप्शन हो गया, पी के लिए 3 ऑप्शन हो गया। यहीं लिख लेते हैं। तो पी का ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है करंट के लिए। क्यू के लिए देखिए 30 ओम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना इंडक्टर का 100 मिली हेनरी। तो अब अगर हम लोग ये एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट का फेजर आप लोग पढ़े होंगे। ये रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम और इधर आ जाता है आपका ओमेगा एल। ओमेगा कितना था, ओमेगा था 400 और एल का वैल्यू देखिए सामने है 100 मिली 10⁻⁻3। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया इससे और 40 बच गया। इधर कितना वैल्यू आ गया ये 40 ओम। तो ये 30 और ये 40 रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। जेड का वैल्यू आ जाएगा 50। पाइथागोरस थ्योरम √30² + 40²। तो ये 50 ओम रेजिस्टेंस आ गया और ये एंगल अगर हम लोग निकालें तो फाई का वैल्यू आ जाएगा कितना 40/30 4/3 53 डिग्री। अब यहाँ से करंट का वैल्यू सेकंड केस में, फर्स्ट केस में पी के लिए ये सॉल्व किए थे हम लोग, क्यू के लिए ये लिख रहे हैं, क्यू के लिए यहाँ से। तो क्यू के लिए अगर हम लोग करंट का वैल्यू लिखें तो आई इक्वल्स पीक ईएमएफ 300 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस 50 और साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही 400 टी और प्लस फाई कितना आया 53 डिग्री। इसको रेडियन में भी लिख सकते थे, खैर डिग्री में ही रहने दीजिए। तो देखिए इसमें ग्राफ हम लोग को मैच कराना है। साफ साफ यहाँ दिख रहा है प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 53 क्योंकि क्लॉकवाइज है ये एंगल। ये एंगल आपका क्लॉकवाइज है तो ये -53 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर t इक्वल टू 0 का ही सिर्फ हम लोग वैल्यू चेक करें क्योंकि ग्राफ तो सारा साइन थीटा का ही है। तो t इक्वल टू 0 पर ये माइनस साइन 53 हो जाएगा। ये आ गया आपका वैल्यू 6। तो i इक्वल्स आ जाएगा एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 i इक्वल्स आ जाएगा आपका 6 इंटू साइन 53 होता है 4/5 और ये -4/5, ये हो गया -24/5। 5 से स्लाइटली कम है ये। तो नंबर न्यूमेरिकल और माइनस साइन लगा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अगर माइनस साइन के साथ देखें तो खैर देखिए पहला और तीसरा तो होने से रहा। अब यहाँ करंट है पॉजिटिव दूसरा में, लेकिन यहाँ आया है नेगेटिव t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 ही सिर्फ मैच कराना है। यहाँ देखिए ये -10 से भी कम है, मतलब -15 से भी नीचे है ये ग्राफ और ये ग्राफ जस्ट -24/5 के लगभग ये ग्राफ आता है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, कौन सा मैच 5th लिख लेते हैं यहाँ। तो क्यू का मैच किया 5th। इसी तरह से इसका देखिए, तो इसमें तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 कैपेसिटर का ओमेगा सी होता है। तो 1 ओमेगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा है 400 और सी देखिए कितना दिया 50 माइक्रोफेराड 50
और माइक्रो है 10⁻⁻⁶। तो ये -6 ऊपर जाके प्लस हो गया और 3 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो बचा 1000 और डिवाइडेड बाई 20। तो 1000 डिवाइडेड बाई 20 ये बच गया आपका 50, ये 50 ओम हो गया। और ये तो 30 ओम दिया ही है, इसका 25 मिली हेनरी, तो इसका कितना होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा है 400 और एल हो गया 25 इंटू 10⁻⁻³ मिली है ये। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 25 इंटू 400 और 2 जीरो पहले से है, ये आ जाएगा आपका 10 ओम। अब इसका अगर हम लोग फेजर ड्रॉ कर लें आर के ऑप्शन में, इस पेज में कर लेते हैं चलिए। तो अगर आर का हम लोग फेजर ड्रॉ करें तो देखिए इस डायरेक्शन में है आपका 30 प्योरली रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस का वैल्यू 30 और कैपेसिटिव आ गया कितना 50 और इंडक्टिव आ गया 10। तो कैपेसिटिव आ गया आपका 50 ओम और इंडक्टिव आ गया आपका 10 ओम। तो रिजल्टेंट तो इसका ऊपर आ गया 40 और इधर आ गया 30। इम्पीडेंस फिर से आपका आ गया कितना 50 ओम और ये एंगल फिर से आपका आ गया 53 डिग्री। लेकिन यहाँ जब ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ जब आप करंट लिखेंगे तो पीक ईएमएफ 300 डिवाइड बाई इम्पीडेंस 50 और साइन ओमेगा टी 400t तो रहेगा ही और प्लस 53 डिग्री आ जाएगा। अब अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ देखें t इक्वल टू 0 तो यहाँ से करंट का वैल्यू कितना आ गया 6 इंटू ये तो वही आएगा 4/5 तो प्लस 24/5 एम्पियर। अब पॉजिटिव आ गया, इन दोनों में तो नेगेटिव ही है तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहा। और यहाँ देखिए तो 0 है, ये तो होगा नहीं, ये 5 से जस्ट बिलो है तो पॉजिटिव 24/5 5 से थोड़ा सा कम ही आया है और ये वैल्यू फिर से 0 है। तो ये सेकंड ऑप्शन मैच किया किसके लिए, आर के लिए। यही लिख लेते हैं, आर का मैचिंग हो गया 2। अब एक ऑप्शन और बचा है एस, देखिए यही है आपका। इसमें अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए आर का वैल्यू कितना है इसमें 60 ओम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का हो गया 50 माइक्रोफेराड। तो यहाँ 1/ओमेगा c, ओमेगा है कितना 400 और c का वैल्यू है 50 और माइक्रो 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा। फिर से 30 कैंसिल 1000/20, 1000/20 कितना हो जाएगा, फिर से ये 50 ओम आ गया। अगर इसका निकालें हम लोग तो ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल का वैल्यू कितना आ गया 400 ओमेगा और एल है 125 मिली 10⁻⁻3। तो 125 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 500। तो 500 में 2 जीरो है, 2 जीरो और 4 4 जीरो हो गया, 4 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया और बचा कितना 50 मतलब 50 ओम। अब ध्यान से देखिए कैपेसिटिव भी 50 और इंडक्टिव भी रिएक्टेंस 50, ये दोनों कैंसिल कर दिया। तो इस केस में नेट सिर्फ रेजिस्टिव आ गया कितना 60 ओम। अब यहाँ से अगर आप करंट लिखेंगे तो पीक हो गया आपका 300 और डिवाइडेड बाई 60 और फिर तो 0 ही आ गया तो साइन 400t, यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आ गया कितना 50, एक जीरो कैंसिल होगा 5, तो ये आ गया आपका 50 नहीं 5 आ जाएगा, 50 नहीं आएगा ये 5 होगा। तो 5 साइन 400t, 5 साइन 400t ये दोनों तो नहीं होगा। अब 5 साइन 400t ये तो ये वैल्यू आ गया आपका पहला। देखिए यहाँ पिक 5 है, अभी जस्ट सॉल्व किए हैं इसको हम लोग। पिक कितना आया 5 और ये तो साइन ओमेगा टी है सिंपल, तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा पिक 5 और साइन ओमेगा टी, कोई आगे पीछे शिफ्टिंग नहीं है, +5 नहीं है। तो पी क्यू आर और एस का हो गया आपका कौन सा पहला। अब मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है आंसर में, पी का 3 क्यू का 5, पी का 3 क्यू का 5, पी का 3 क्यू का 4। तो ये पहला ऑप्शन दो ही से मैच कर गया। खैर हम लोग सारा देख चुके हैं, बना चुके हैं। आर का 2 और एस का 1 देख लीजिए, आर का 2 और एस का 1, तो ये पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है 3 और 5, मतलब यही आपका आंसर है। और सॉल्यूशन आपका बाकी दोनों पेज में है, देख लीजिए। एक पार्ट इसमें है सॉल्यूशन का और कुछ पार्ट इसमें है।